30 दिन का मायका। कहते हैं चाहे बेटा हो या बेटी, उसकी शादी हमेशा अपनी बराबरी वाले घर में ही करनी चाहिए। लेकिन शर्मा जी को तो करनी है अपनी बेटी की शादी बड़े ही रईस खानदानी घर में। लेकिन रईस खानदानी वालों को भी तो रईस घर की बहू ही चाहिए, है ना। अब शर्मा जी ने अपनी बेटी को रईस खानदान में ब्याहने के लिए एक नया पैंतरा अपनाया और 30 दिन के लिए अपने घर को रईसों वाला बना डाला। नहीं समझे, मेरा मतलब है 30 दिन के लिए लड़की के लिए उसके रईस मायके को किराए पर ले डाला। शांति, अब तू देखती जा कैसे मैं हमारी पिंकी की शादी शहर के सबसे बड़े रईस खानदान में कराता हूँ। अब जो भी अमीर घर के लोग हमारे इस घर में पिंकी को देखने आएंगे ना, तो हमारी अमीरी देखकर रिश्ते के लिए मना ही नहीं कर पाएंगे। पापा, मैंने ऑनलाइन एक लड़के की प्रोफाइल देखी थी। प्रोफाइल तो उसकी बहुत अच्छी थी, अपना बिजनेस था, तो मैंने उससे बात भी की। आपको मेरे लिए जैसा घर चाहिए ना, वो बिल्कुल वैसा ही है। अगर वैसा ही है तो फिर बेटा उन्हें रिश्ते के लिए बुला ही ले। ये सब जितनी जल्दी निपट जाए उतना अच्छा है, वरना अगर 30 दिन के अंदर किसी अमीर घर में तेरा रिश्ता नहीं हुआ ना, तो हमें अगले महीने भी इस घर का भाड़ा भरना पड़ेगा। अरे डोंट वरी पापा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लो। मैंने उन लोगों को रिश्ते के लिए कल बुलाया है। आप देखना, हमारे घर में आते ही वो लोग इम्प्रेस हो जाएंगे और उसके बाद तो मेरी ऐश ही ऐश और मेरी ऐश तो फिर आप लोगों की भी ऐश ही ऐश। अगले दिन, अरे ओ भगवान, बेटी की शादी के लिए इतना पैसा लगाकर ये घर किराए पर लिया है ताकि हम लोग अमीर लग सके। उसके बाद भी तुमने ये गरीबों जैसी साड़ी पहन रखी है। वो जो तुम्हारे लिए साड़ी किराए पर लेकर आया था ना, वो पहन लो जाकर। तो आपको क्या लगता है लड़के वालों के सामने मैं ये साड़ी पहन कर आऊंगी? वो तो मैं घर की सफाई कर रही थी इसलिए पहनी थी। अभी तो नई साड़ी और नकली गहने भी पहनने हैं, बस गहनों की चमक से उन्हें असली नकली का पता न चल पाए। अरे कुछ नहीं पता चलेगा, और अगर उन्होंने कुछ बोला भी तो हम कह देंगे कि हम बाहर देश से ये गहने खरीद कर लाए थे, तो शायद आपको थोड़े अलग लग रहे हैं। जाओ अब जल्दी से तैयार हो जाओ, वो लोग आते ही होंगे। कुछ देर बाद लड़के वाले उनके घर आते हैं। घर के अंदर आते ही लड़के वालों के दिमाग में ये बात तो बैठ जाती है कि भाई लड़की वाले तो अच्छे खासे पैसे वाले हैं। बेटा, घर तो इन लोगों का भी हमारे घर की तरह अच्छा लग रहा है। लगता है लड़की ने जैसा बताया था ये लोग बिल्कुल वैसे ही है। आइए 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 बेटा पिंकी, आओ सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। चाय नाश्ता आपकी बेटी लेकर आएगी? हमें तो लगा था आपके घर में नौकर चाकर काम करते होंगे। जी, घर में नौकर चाकर तो काम करते हैं, लेकिन आप हमारी बेटी को देखने आए हैं ना, तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि आपको अपनी बेटी के हाथ का ही चाय नाश्ता कराएं। और ये तो हमारे यहाँ पर रिवाज है कि घर में जब भी कोई रिश्तेदार या मेहमान आता है तो खाना उनके लिए हम अपने हाथों से ही बनाते हैं। अरे वाह वाह वाह, आपकी ये बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है आपने अपनी बेटी को बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं। इंसान के पास भले ही कितना भी पैसा हो, लेकिन उसकी असली दौलत तो उसके संस्कारों से ही झलकती है। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद आ गई। अगर आपको भी रिश्ता मंजूर हो तो रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे बिल्कुल भाई साहब, नेक काम में देरी कैसी। अगले महीने हमें बिजनेस के सिलसिले में अमेरिका जाना है, तो सोच रहे हैं कि इसी महीने शादी करा दे, वरना न जाने फिर कब समय मिल पाएगा। पिंकी का ये बनावटी अमीर मायका देखकर लड़के वालों को वो पसंद आ जाती है और 30 दिन के अंदर अंदर सत्यवान उनके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा देता है। शादी के बाद, क्या ससुराल मिला है पिंकी तुझे, तेरी तो किस्मत ही चमक गई। वरना अगर अपनी सच्चाई दिखाकर मम्मी पापा मेरा रिश्ता करवाने जाते ना, तो झोपड़ी जैसा ससुराल मिलता मुझे। मज़ा आ गया भाई, अब तो पिंकी पूरी ज़िंदगी राज करेगी तू। बहू, ओ बहू। आई मम्मी जी। पिंकी बाहर हॉल में आती है। जी मम्मी जी। बेटा, आज ना काम वाली नहीं आई है, उसकी तबीयत ज़रा ख़राब है, तो आज घर की सारी सफाई तुझे ही करनी पड़ेगी। वैसे मैं अपनी बहू से घर की सफाई करवाना तो नहीं चाहती, लेकिन अगर घर गंदा रहेगा तो अच्छा भी तो नहीं लगेगा। तुम साफ़ कर लोगी ना बेटा? हाँ हाँ कर लूँगी ना मम्मी जी। अच्छा बेटा, तो घर साफ़ करके सारे गंदे कपड़े भी धो लेना। और हाँ, जब यहाँ सारा काम हो जाए तो बता देना, उसके बाद मैं तुम्हें बता दूँगी कि आज खाने में क्या बनाना है। जी मम्मी जी। पिंकी मुँह बनाकर घर की सफाई करने में लग जाती है। अभी तो ससुराल का पहला दिन है और पहले दिन ही ये लोग मुझसे इस तरह घर का काम करवा रहे हैं।
मैंने तो सोचा अमीर घर में शादी हो जाएगी तो इन सब चीज़ों से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन इतने अमीर घर में शादी होने के बाद भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि उनके इतने बड़े घर में क्या एक ही काम वाली है? इतने अमीर होकर बस एक ही मेड रखते हैं क्या? तो क्या फ़ायदा हुआ इतने अमीर होने का? अरे बहू जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ बेटा, इसके बाद तुम्हें कपड़े भी तो धोने हैं, और आज तुम्हारी पहली रसोई है तो तुम्हें खाना भी बनाना है। इतना धीरे धीरे काम करोगी तो कैसे होगा? कर रही हूँ मम्मी जी, कर रही हूँ, बस हो ही गया, कपड़े ही धोने जा रही हूँ। पूरे घर की सफाई करने के बाद पिंकी बाथरूम में कपड़े धोने के लिए जाती है। चलो शुक्र है कपड़े तो वॉशिंग मशीन में धुलेंगे, थोड़ी देर तो आराम मिलेगा मुझे। पिंकी सारे गंदे कपड़े वॉशिंग मशीन में धुलने के लिए डाल देती है, लेकिन वो जैसे ही वॉशिंग मशीन ऑन करती है तो वॉशिंग मशीन का ढक्कन अपने आप खुलकर एक एक कपड़े को वॉशिंग मशीन से बाहर फेंकने लगता है। ये क्या हो रहा है? कैसी मशीन है ये, कपड़ों को बाहर फेंक रही है? कहीं मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? हे भगवान, अगर मेरे ससुराल वालों को पता चल गया कि ये मशीन ख़राब हो गई है तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे कि इसने अपनी ज़िंदगी में कभी ये मशीन चलाई नहीं होगी। हे भगवान, क्या करूँ मैं, क्या करूँ? मैं भी ना बंद क्यों नहीं कर रही हूँ इसे? इतनी देर तक इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ की है इसने, पक्का मम्मी जी यहाँ पर पहुँचने वाली होंगी। पिंकी ने अपनी सासू माँ को याद किया और सासू माँ उसके सामने हाजिर। अरे ये क्या हो गया बहू, ये क्या कर दिया तूने? ये पूरे बाथरूम में कपड़े और सिर्फ पानी कैसे बिखरा हुआ है? तुम मशीन में कपड़े धोने आई थी या कपड़ों के साथ कुश्ती लड़ने आई थी? ये क्या हाल बना दिया है तूने पूरे बाथरूम का? मैं क्या करूं मम्मी जी, मैंने तो कपड़े धोने के लिए मशीन में डाले थे, लेकिन पता नहीं इस मशीन को अचानक क्या हो गया, अपने आप सारे कपड़ों को बाहर फेंकने लग गई। मुझे तो समझ में नहीं आया कि इस मशीन को क्या हुआ है। बेटा लगता है तूने मशीन चलाते वक्त मशीन का कोई गलत बटन दबा दिया। अब तो हो गई मशीन खराब, इसे ठीक करने वाला भी पता नहीं कब तक आएगा। खैर वो जब आएगा तब आएगा, तब तक तू हाथ से ही धो ले कपड़े। हाँ, इतने कपड़े हाथ से? बेटा मैं समझती हूँ कि कपड़े बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब मशीन ख़राब हो गई है तो कपड़े तो हाथ से ही धोने पड़ेंगे ना बेटा। और काम वाली की भी तबीयत ख़राब है, पता नहीं कब तक वापस आएगी, तब तक घर में गंदे कपड़े थोड़ी ना पड़े रहेंगे। जा धो ले इन्हें हाथ से। हाँ ठीक है मम्मी जी। अब पिंकी को ना चाहते हुए भी सारे कपड़े हाथ से धोने पड़ते हैं। बेचारी जो काम पहले अपने गरीब मायके में कर रही थी, अब वही काम उसे फिर से करना पड़ रहा था, और शायद उससे भी ज़्यादा करना पड़ रहा था। जैसे वो कपड़े सुखाकर फ्री हुई, वैसे ही फिर से उसके पास उसकी सासू माँ का बुलावा आ गया। बहू, ए बहू। हे भगवान, अब क्या काम याद आ गया इनको? अभी तो कपड़े धोकर फ्री हुई हूँ। मुझे पता है पक्का किसी काम के लिए बुला रही होंगी मुझे। पिंकी नीचे आती है। जी मम्मी जी। बेटा कहाँ रह गई थी तू? कपड़े धोने में तो बहुत देर लगा दी। खैर कपड़े धुल गए तो सबके लिए खाना बना दे बेटा। सुबह के नाश्ते में तो हमने चाय बिस्किट खाकर काम चला लिया था, लेकिन अब तो सबको बहुत भूख लगी है, और तेरी पहली रसोई भी है ना, सबके लिए अच्छे से खाना बना। हाँ जी मम्मी जी, लेकिन खाने में क्या बनाना है? आपको जो भी पसंद है बता दीजिए, मैं आज आप सबकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। हम सबको तो बेटा सादी दाल रोटी ही अच्छी लगती है। तो एक काम कर, हम सबके लिए पतली सी दाल और पतली पतली रोटियां बना दे, हमारे लिए तो यही बहुत हो जाएगा। क्या आप मुझसे मजाक करिए ना मम्मी जी? अपनी पहली रसोई में कोई दाल रोटी थोड़ी ना बनाता है। सच सच बताइए ना, आप सबको क्या खाना है? अरे बेटा मजाक नहीं कर रही हूँ, हम लोगों को दाल रोटी सबसे अच्छी लगती है, और हाँ दाल ना एकदम पतली होनी चाहिए, और दाल की तरह ही रोटियाँ भी एकदम पतली पतली होनी चाहिए, और सबके लिए 2-2 रोटियाँ बना दे बस। ज़्यादा खाना हम लोग खाते नहीं, और बेटा दाल में लहसुन प्याज ये सब मत डालना, वो भी हम लोग नहीं खाते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी। पिंकी को अपनी सास की ये बातें कुछ समझ में तो नहीं आती, लेकिन अब वो है तो उनके घर की बहू, तो उसे खाना बनाने जाना पड़ता है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, अपनी बहू से पहली रसोई में दाल रोटी कौन बनवाता है? अरे कुछ नहीं तो कम से कम आलू ही बनवा लेते, दाल रोटी किसको पसंद होती है? चलो दाल तो उबल गई, इसमें तड़का लगाने के लिए प्याज टमाटर काट लेती हूँ। अरे प्याज तो यहाँ पर है ही नहीं। अरे हाँ, मम्मी जी ने बताया था कि प्याज लहसुन तो यहाँ पर खाते ही नहीं है, तो सिर्फ टमाटर का तड़का लगा देती हूँ। टमाटर तो फ्रिज में ही रखे होंगे। पिंकी फ्रिज से टमाटर निकालने के लिए जाती है, लेकिन जैसे ही फ्रिज से टमाटर निकालने के लिए फ्रिज का दरवाज़ा खोलती है
तो फ्रिज खुलते ही फ्रिज का दरवाज़ा निकलकर उसके हाथ में आ जाता है। हाँ, अरे ये क्या हो गया? ये फ्रिज का दरवाज़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया? हे भगवान, वॉशिंग मशीन तो आज पहले ही ख़राब हो गई है। अब अगर मम्मी जी को पता चल गया कि ये फ्रिज का गेट भी मुझसे टूट गया तो पता नहीं मेरा क्या होगा। हे भगवान, सत्यानाश! बहू, ये क्या कर दिया तूने? पहले वॉशिंग मशीन खराब कर दी, अब फ्रिज का दरवाज़ा निकाल दिया। अरे बेटा, क्या हो गया है तुझे? मैंने फ्रिज का दरवाज़ा नहीं निकाला मम्मी जी, मैं तो फ्रिज खोलकर टमाटर निकाल रही थी। पता नहीं ये दरवाज़ा मेरे हाथ में कैसे आ गया। मुझे लगता है ये शायद ना पहले से टूटा हुआ था, मैंने खोला तो मेरे हाथ में रह गया। अब मैं क्या ही बोलूँ तुझे, हैं? और हम लोग टमाटर नहीं खाते, तो तू बिना टमाटर वाली दाल बना ले। लेकिन मम्मी जी, अभी तो आपने बोला था कि आप लहसुन प्याज नहीं खाते, अब कह रहे हो कि टमाटर भी नहीं खाते। अगर आप ये दोनों ही चीज़ नहीं खाते तो फिर सब्जी में डालते क्या हो? और अगर सब्जी में लहसुन प्याज की जगह टमाटर भी नहीं होगा तो सब्जी में टेस्ट कहाँ से आएगा? बेटा, हम लोग इतने टाइम से बिना लहसुन प्याज टमाटर के खाना खा रहे हैं ना, हैं? बस जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगाओ, सब अच्छा बन जाता है। और वैसे भी स्वाद तो खाना बनाने वाले के हाथों में होता है। तेरे पापा जी को टमाटर खाने से बार बार पथरी हो जाती है, इसलिए हमने सब्जी में टमाटर डालना ही बंद कर दिया। तो दाल में सिर्फ जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगा दे, हमें वही दाल अच्छी लगती है। और अब काम थोड़ा ध्यान से करना बहू, कहीं कुछ और ना टूट जाए। जी जी मम्मी जी। पिंकी जल्दी से दाल रोटी बनाकर तैयार करती है। जल्दी से सबके लिए खाना लगा देती हूँ, लेकिन यहाँ मुझे चटाई कहीं नज़र नहीं आ रही। अपने अमीर ससुराल में आने के बाद पिंकी ये भूल गई कि अब उसे अपने मायके की तरह चटाई पर बैठकर खाना नहीं खाना। उसके ससुराल में तो खाना खाने के लिए डाइनिंग टेबल है। अब पिंकी को ज़मीन पर बिछाने के लिए चटाई तो मिलती नहीं, तो फर्श पर बिछी हुई कारपेट पर ही वो सारा खाना लगा देती है। मम्मी जी, पापा जी, दिनेश जी, जल्दी से आ जाइए, खाना तैयार है। पिंकी की आवाज़ सुनकर तीनों वहाँ पर आते हैं, लेकिन जब वो लोग कारपेट पर खाना लगा हुआ देखते हैं तो पिंकी को देखते ही रह जाते हैं। अरे पिंकी, तुमने कारपेट पर सारा खाना क्यों लगाया है? खाना तुम्हें डाइनिंग टेबल पर सर्व करना चाहिए था ना। हे भगवान, ये तो मैं भूल ही गई कि मैं अपने मायके में नहीं ससुराल में हूँ। बेवकूफ़ कहीं की, अपनी हरकतों से सबको दिखाई देगा कि गरीब घर से आई हूँ। क्या करूँ क्या करूँ? अरे बताओ ना, तुमने खाना यहाँ पर क्यों लगाया है? वो आयुर्वेद। हाँ, आयुर्वेद में कहते हैं ना कि हमें हमेशा ज़मीन पर बैठकर भोजन करना चाहिए। मैं ना आयुर्वेद की बहुत सारी बातों को फॉलो करती हूँ, उनमें से ये भी एक बात है, इसीलिए तो मैं हमेशा नीचे बैठकर खाना खाती हूँ। उस वजह से मैंने सबके लिए नीचे ही खाना लगा दिया। लेकिन अगर आप लोगों को डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाना है तो मैं डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, नीचे ही ठीक है। हमने भी बहुत समय से नीचे बैठकर खाना नहीं खाया, तो आज तुम्हारे बहाने नीचे बैठकर खाना खा लेंगे। ये बात तो सच है कि नीचे बैठकर खाना खाने का जो मज़ा आता है वो डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने में नहीं आता। बच गई। पहले दिन तो जैसे तैसे पिंकी पकड़े जाने से बच जाती है। अब पिंकी के अगले कुछ दिन भी ससुराल में उसी तरह बीतते हैं। यार समझ में नहीं आता, शादी हुए 20 दिन हो गए, लेकिन इस 20 दिनों से घर का सारा काम मैं ही संभाल रही हूँ। ऐसा क्या हो गया उस काम वाली को जो उसकी तबीयत ठीक ही नहीं हो रही? उसके चक्कर में मुझे सारे घर का काम करना पड़ रहा है। अगर मुझे यही सब करना था तो मेरा इतने अमीर घर में शादी करने का क्या फ़ायदा हुआ? ऊपर से इतनी गर्मी है आज तो मैं काम करके बहुत थक गई हूँ। एक काम करती हूँ, हॉल में जाकर थोड़ा एसी चलाकर बैठ जाती हूँ, थोड़ी देर में गर्मी से राहत मिलेगी। पिंकी हॉल में जाती है। वैसे ये लोग भी अजीब ही है, यहाँ पर आए हुए मुझे 20 दिन हो गए, लेकिन आज तक मैंने इन लोगों को कभी एसी चलाकर बैठे हुए नहीं देखा। कोई बात नहीं, आज मैं ही चला लेती हूँ। रिमोट कहाँ है एसी का रिमोट? हाँ, यही है शायद। पिंकी एसी के रिमोट से एसी को ऑन करती है। चिल छैया छैया छैया, चिल छैया 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 छैया। हैं? ये छैया छैया की आवाज़ कहाँ से आ रही है? और ये एसी भी ऑन नहीं हुआ। दोबारा करती हूँ। धूम मचा ले धूम मचा ले, धूम धूम धूम। ये क्या हो रहा है? पहले छैया छैया, अब ये धूम धूम। ये एसी का रिमोट है क्या? लगता है इसकी सेल खराब हो गया है, इसके अंदर नए सेल डालने पड़ेंगे। अरे पापा जी, आप देखिए ना, मैं इतनी देर से ये एसी चलाने की कोशिश कर रही हूँ, ये लेकिन चल ही नहीं रहा। अरे बेटा, ये ख़राब हो गया है, 1-2 दिन में मैकेनिक ठीक करने आ जाएगा। तब तक पंखे की हवा में खुश रहो, और अगर ज़्यादा गर्मी लगे तो खिड़कियाँ खोल दो, बहुत अच्छी हवा आती है यहाँ। जी पापा जी।
मुझे तो समझ में नहीं आता उनके घर में कुछ ठीक है भी या नहीं। वॉशिंग मशीन चलाओ तो कपड़े बाहर फेंकने लगती है, फ्रिज खोलो तो उसका गेट हाथ में निकल कर आ जाता है और एसी का रिमोट छैया छैया करता है। इसी तरह पिंकी के ससुराल में उसके 10 दिन और बीत जाते हैं और 10 दिन के बाद होता है असली खेल शुरू। चलो जल्दी जल्दी घर खाली कर दो, टाइम पूरा हो गया तुम्हारा। 30 दिन का कॉन्ट्रैक्ट था। उठाओ अपना सामान और निकलो यहाँ से। एक दिन लेट कर दिया तुमने। अरे हाँ हाँ जा रहे ना, इतना हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। जा रहे? लेकिन कहाँ जा रहे हैं मम्मी जी? ये तो हमारा घर है ना, और ये लोग हमें हमारे घर से इस तरह कैसे निकाल सकते हैं? कौन सा घर, किसका घर, कैसा घर? इस घर को इन लोगों ने 30 दिनों के लिए भाड़े पर लिया था। आज 30 के 31 दिन हो गए। चलो अब यहाँ से निकलो। मम्मी जी ये भाई साहब क्या बोल रहे हैं? अरे बेटा सब बताएंगे, अभी तो तू हमारे साथ चल चल। अब पिंकी के ससुराल वाले उसे उसके असली ससुराल लेकर आते हैं, जो ठीक वैसा ही था जैसे मायके से वो आई थी। ये आप लोग मुझे कहाँ लेकर आ गए? किसका घर है ये इतना छोटा सा? हमारा घर है बहू, हमारा। यही हमारा असली घर है। वो हमें ना ज़्यादा दिखावा पसंद नहीं है, तो हम छोटे घर में रहना ही पसंद करते हैं। बस बस बस, मैं सब कुछ अच्छी तरह समझ गई। मेरे मम्मी पापा का पैसा देखकर आपने मुझे अपनी बहू बनाया और हमें ये दिखाया कि आप लोग बहुत अमीर हैं। धोखा किया आपने मेरे साथ। पैसों के लालच में शादी करवाई अपने बेटे की। अभी अपने मम्मी पापा को फ़ोन करके बुलाती हूँ यहाँ। पिंकी अपने पापा को फ़ोन करती है, लेकिन कोई भी उसका फ़ोन नहीं उठाता। तो वो अपने पापा से बात करने के लिए उनके घर पहुंच जाती है और उसका पीछा करते करते उसके ससुराल वाले भी उसके मायके तक पहुंच जाते हैं। लेकिन जब पिंकी के मायके की असलियत उनके सामने आती है तो उनकी आंखें भी फटी की फटी रह जाती है। ये है तुम्हारा घर? हाँ हाँ, आप लोग यहाँ पर कैसे आ गए? मैंने आपको मना किया था ना मेरे पीछे आने के लिए। अच्छा तो ये बात है। मतलब उस दिन हम जिस घर में तुम्हें देखने के लिए आए थे वो तुम्हारा असली घर नहीं था। मेरी ऑनलाइन प्रोफाइल और पैसा देखकर तुमने अमीर घर में शादी करने के लिए वो घर किराया पर लिया था। अच्छा, अगर हमने ऐसा किया था तो आप लोगों ने भी तो वही किया था ना। कहीं की अमीर नहीं हो आप, फटीचर हो फटीचर। क्या मतलब? आप लोगों ने हमसे झूठ बोला? हम लोगों को तो आप ऐसे झूठ बोल रहे हो जैसे खुद बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हो। नाम सत्यवान रखते हो और बेटी की अमीर घर में शादी करवाने के लिए ऐसे झूठ बोलते हो। अरे हमने झूठ बोला तो आपने कौन सा सच बोल दिया? आप भी तो अमीरी के भेस में वही गरीब फटीचर निकले। हमारी बेटी तो फंस गई ना। फंस तो हम भी गए। कहाँ अमीर घर की बहू के सपने देख रहे थे। वो सच्ची कहते हैं, जिसके नसीब में जो होता है उसे वही मिलता है। अब जो है उसी में खुश रहते हैं। क्या बोलती हो बहू? दूसरा कोई ऑप्शन है क्या मम्मी जी? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तो चलते हैं फिर मम्मी जी। अब हार कर दोनों परिवारों को सच्चाई को अपनाना ही पड़ता है और नसीब के खेल के सामने उन सब की चालाकियां धरी की धरी रह जाती है।